हेलो बच्चों, मैं फिर से आपका अपना सौरभ सर। तो आप सभी बच्चों का नारविन एकेडमी में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम साइंस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आया हूं। जैसा कि आपको एनसीईआरटी में इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा और फिजिक्स के कुछ ऐसे रेफरेंस बुक है उनमें भी बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो प्लीज बेटा, लुक इट हियर, बी केयर। तो आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखो, ध्यान से देखना बेटा। क्या है आज का क्वेश्चन? आज का क्वेश्चन है, व्हाई डज द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बट द विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज। यहां पे बेटा ये बोल रहा है कि किसी भी लिक्विड का अगर टेम्परेचर आप क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो उसकी विस्कोसिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। बट किसी गैस में, अगर किसी गैस में टेम्परेचर क्या करते हो, यहां पे देखो, अगर आप टेम्परेचर क्या करते हो? इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो हमारा जो विस्कोसिटी हो क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है ना? गैस में विस्कोसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। आप जब एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो ये बस लाइन दे दिया गया है, बट इसके पीछे का कोई रीजन नहीं बताया। इसके पीछे का क्या कॉज है, क्या ऐसा रीजन है। तो इसी साइंस की इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो प्लीज बी केयर। अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चा कि किसी भी लिक्विड और गैस में, किसी भी लिक्विड और गैस में जो विस्कोसिटी का कॉज है, विस्कोसिटी का जो कारण है वो क्या है। तो किसी भी गैस, लिक्विड और गैस में जो विस्कोसिटी होता है बेटा, कॉज होता है विस्कोसिटी का, वो दो कारणों से होता है। फर्स्ट इज होता है ड्यू टू कोहेजन फोर्स, एंड सेकेंड इज जो होता है वो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है। क्लियर है? ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोहेजन फोर्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोहेजन फोर्स क्या होता है। तो देखो बेटा, कोहेजन फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स फॉर सेम मटेरियल। यानी जब किसी मटेरियल के, जब किसी दो समान मटेरियल के, दो समान सब्सटेंस के, पदार्थों के बीच, यानी मटेरियलों के बीच, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोहेजन फोर्स। इट्स मीन यू कैन लुक इट हियर। जैसे सपोज करो बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने वाटर के, सपोज करो मैंने वाटर के दो मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो बताओ, ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये कहीं ना कहीं वाटर के ही तो हैं, है कि नहीं? तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इन्हीं को हम बोलते हैं कोहेजन फोर्स। गॉट माय पॉइंट? एंड सेकेंड इज हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। सर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या है? तो एक बार बताओ यार, जैसे तुमने आप पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, अगर किसी बॉडी के पास वेलोसिटी है, अगर किसी बॉडी के पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी उस बॉडी के मास का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा क्या होता है? मोमेंटम होता है। वही हमारा क्या होता है? मोमेंटम होता है। जैसे आपने देखा होगा P इक्वल टू क्या होता है? m इंटू वी। तो एक बार बताओ यार, अगर कोई लिक्विड है या गैस है, अगर कोई लिक्विड गैस है, तो उनके मॉलिक्यूल्स अगर मोशन कर रहे हैं, और आपको पता है अगर किसी एक, अगर मैं बात करूं जीरो केल्विन टेम्परेचर के ऊपर अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर है, तो आप सभी को पता होगा कि वो टेम्परेचर पाने से क्या हो जाते हैं? एनर्जेटिक हो जाते हैं। और एनर्जेटिक हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, रैंडम मोशन करेंगे, और रैंडम मोशन करेंगे तो भाई उनके पास एक वेलोसिटी होगी, और जो वेलोसिटी होगी तो उनके मास के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम बोलेंगे। तो यू कैन सी हियर कि जो विस्कोसिटी होता है दो कारणों से होता है। पहला क्या? कोहेजन फोर्स, और दूसरा क्या? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। शायद हमने इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं कि जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी किसमें? लिक्विड और गैस में। जो विस्कोसिटी लिक्विड और गैस में है वो क्या है? लिक्विड में आपको पता है इनमें भी दो कारणों से, कोहेजन फोर्स, ड्यू टू कोहेजन फोर्स, और दूसरा क्या? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। तो आते हैं पहले लिक्विड को समझते हैं। देखो भाई, अब मान लो तुम लिक्विड का टेम्परेचर क्या किए? इंक्रीज किए। सपोज करो आपने लिक्विड का टेम्परेचर क्या किए? इंक्रीज किए। तो मेरे भाई एक बात ध्यान सुनना, इन केस आप लिक्विड की अगर मैं बात करूं, तो इनमें जो डोमिनेटिंग नेचर होता है, इनमें जो डोमिनेटिंग नेचर होता है वो कोहेजन फोर्स होता है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो ज्यादा बाउंडेड होते हैं, और जब ज्यादा बाउंडेड होते हैं तो उनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो बहुत कम होता है। व्हाट माय पॉइंट? क्योंकि लिक्विड है तो भाई लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे एज कंपेयर टू गैस, वो ज्यादा बाउंडेड हो गए, तभी तो लिक्विड है ना। तो इसके वजह से क्या होता है, इनमें जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है वो डोमिनेट नहीं करता है एज कंपेयर टू कोहेजन फोर्स। तो अब देखो आप कह रहे क्या, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो सपोज करो ये लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स हैं,
इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है, इनके बीच क्या काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो भाई एक बात बताओ, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, यार एक बात बताओ, जब किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो बॉडी क्या करती है, भागने की कोशिश करेगी। ऐसे मान लो दो बंदे हैं, दोनों बंदों के बीच में हमने आग लगा दिया, तो बंदे क्या होने स्टार्ट करेंगे, भागना स्टार्ट करेंगे ना। तो यही तो हो रहा है, ये दो मान लो वाटर के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनका टेम्परेचर इंक्रीज किए तो इनकी जो गैपिंग है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, यानी दोनों पार्टिकल भागना स्टार्ट करेंगे। तो भागने का मतलब इनके दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो जाएगा तो जो कोहेजन फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जब कोहेजन फोर्स डिक्रीज कर जाएगा तो इट विल आल्सो डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी जो लिक्विड का विस्कोसिटी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि कोहेजन फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इनमें मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर का जो पार्टिसिपेशन है, अगर मैं बात करूं डोमिनेशन है, वो क्या होता है, कम होता है। गॉट माय पॉइंट। अब आते हैं हम गैस पे। गैस में देखो क्या होता है, गैस में क्या होता है, आप पता है गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत रैंडम मोशन करते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड। तो गैस के मॉलिक्यूल जब लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा मूवमेंट करेंगे तो उनके अंदर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या होगा, ज्यादा होगा। और ज्यादा होगा तो भाई एक बात बताओ, यानी कोहेजन फोर्स कम है, तो इसमें डोमिनेटिंग नेचर कौन हुआ, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। मॉलिक्यूलर मोमेंटम जब ट्रांसफर डोमिनेटिंग नेचर को हुआ तो क्या करोगे, मान लो हम इसका, ये मान लो गैस की मॉलिक्यूल्स है, किसकी मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज करो गैस की मॉलिक्यूल्स है, ये किसकी मॉलिक्यूल्स है, गैस की। और इनके टेंपरेचर आपने क्या किया, इंक्रीज की। ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बहुत रैंडम मोशन करेंगे, और जब रैंडम मोशन करेंगे उनके अंदर मोमेंटम आ जाएगा, और मोमेंटम एक दूसरे में बहुत अच्छा खासा ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये इसको टक्कर मारेगा, ये इसको टक्कर मारेगा, ये इसको मारेगा, ये रैंडम मोशन करेंगे। रैंडम मोशन की वजह से इनके अंदर मोमेंटम ज्यादा होगा, मोमेंटम का ट्रांसफर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आपको पता है इसमें डोमिनेटिंग नेचर कौन है, ये है। ये बंदा तो डोमिनेटिंग नेचर नहीं है, तभी तो बेटा वो गैस है। तभी तो गैस, आप देखते हो ना जब परफ्यूम को क्या करते हो, यहां से छोड़ते हो तो कहीं उस कॉर्नर पे जाके मारता है, ऐसा क्यों, क्योंकि इनके बीच जो मॉलिक्यूल्स के बीच गैसेस के फोर्स लगते हैं वो कम होते हैं, अट्रैक्शन वाला। ठीक है, तो डोमिनेटिंग नेचर ये हुआ। और आप टेंपरेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ेगा और इंक्रीज करेगा, तो इसकी वजह से हमारी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। गॉट माय पॉइंट। तो ये चीजें सिर्फ एनसीईआरटी में लिख दिया गया है, बट इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। अब आप बहुत सारे रेफरेंस बुक भी पढ़ोगे ना तो उसमें नहीं है। तो अगर ये चीजें आपको अच्छा लगा बेटा तो प्लीज एक बार वीडियो में चैट बॉक्स में कमेंट कर देना। और ऐसी साइंस की इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप लोग चाहते हो कि डेली डेली आते रहे, हर एक टॉपिक पे आता रहे, जैसे अभी मैं आगे चल के बताऊंगा कि किसी भी रूम में जो एसी होता है वो क्यों ऊपर ही लगाया जाता है, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है, आपने देखा होगा। और ये पूरे कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर बच्चा आप सभी लोग इस चीज को चाहते हो कि नहीं सौरभ सर ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट लाएं इस चैनल पे, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चा पार्टी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज ये वीडियो आपको क्या करना है, लाइक कर लेना है। थैंक यू सो मच।